देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी रामविलास जी बताएं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले मीडिया बंधु को मेरा नमस्कार। और आज का एक उद्देश्य है कि कल हमारे गांव में बाबा भीमराव अंबेडकर और शहीद आजम सरदार भगत सिंह की मूर्ति का अनावरण और एक पार्क का उद्घाटन है का कार्यक्रम रखा गया है। भव्य समारोह है और उसमें जो सम्मिलित होंगे, जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, श्रीमान राजेंद्र सिंह राठौड़, पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार से, और श्रीमान रणवीर जी गंगवा, कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार से, और जो समारोह की अध्यक्षता करेंगे हमारे स्थानीय विधायक श्री संजीव जी बेनीवाल। और इसके अलावा हमारे जो विशिष्ट अतिथि आएंगे उसमें देवेंद्र जी झाझड़िया, पैरा ओलंपिक कमेटी के चेयरमैन हैं इंडिया के, और चंद्राराम जी गुरी, कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष सर्व कुमार महासभा के राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष हैं। और उसके अलावा उनके साथ राजेंद्र जी राठौड़ साहब के साथ प्रदेश मंत्री है भाजपा से डॉक्टर वासुदेव जी चावला, और अनिल जी ओड़क प्रधान, और जयदीप डुड्डी पूर्व संसदीय सचिव आ रहे हैं। और गणमान्य सरपंच और जो तहसील से हैं गणमान्य सरपंच साहब, ब्लॉक मेंबर, जो तहसील के जो मेरी जो जनता है वो आ रहे अच्छा हैं। रामविलास जी, आप ये बताएंगे क्या आपने सरपंच कोटे से ये मूर्ति अनावरण कार्यक्रम है वो बनाया है, पार्क बनाया है, या फिर कोई विधायक कोटे से भी कुछ बनाया है? नहीं सर, ये पार्क है जो अंबेडकर पार्क है, ये जमीन तो ग्राम पंचायत की है, और जो इसकी चार दीवारी बनी है, इसके इंटरलॉक लगे हैं, जो पार्क का निर्माण हुआ है वो ग्राम पंचायत कोटे से हुआ है। और इसके अलावा जो मूर्ति लगी है वो मेरे व्यक्तिगत की लगी है। जो स्टेचू है, मूर्ति मेरी व्यक्तिगत है और सारा ग्राम पंचायत का है। दोनों? हाँ, दोनों मूर्तियां, लेकिन उसमें हमारे पहले पूर्व विधायक सॉरी, अभी हमारे विधायक जी है संजीव जी बेनीवाल, ये इन्होंने उनकी चार दीवारी दी थी सरदार भगत सिंह की पार्क की, और उसकी मूर्ति है जो व्यक्तिगत लगाई थी मेरे फादर साहब ने। इतना बड़ा स्थानीय नेताओं का और बड़े नेताओं का जमावड़ा, क्या मंशा है? क्या रामविलास जी आगे कोई विधानसभा चुनाव की मंशा है? अभी देखो, क्या सब? अभी एक मैं बात बताता हूँ अनिल जी, अभी कोई मंशा नहीं है। अभी तो हमारे भारत रत्न भीमराव जी अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण कराना है और सरदार भगत सिंह जी की मूर्ति का अनावरण करना है, यही हमारा फोकस है और कहीं कुछ फोकस नहीं है। और जो हमारे गांव के जो ग्रामीणों की इच्छा थी वो हम पूरी कर रहे हैं। सरपंच साहब, आप लगातार भिरानी के अंदर अपने कार्यकाल के अंदर लगातार कुछ परिवर्तन करे जा रहे हैं, चाहे वो गलियों के विकास की बात हो, चाहे सीसीटीवी, अपने भादरा विधानसभा की बात करते एकमात्र पंचायत ऐसी होगी जिसमें पूरे गांव के अंदर सीसीटीवी कैमरा, उनका कंट्रोल रूम भिरानी थाना के अंदर है। तो क्या मंशा है भिरानी ग्राम पंचायत को लेकर आपकी? नहीं, उसका एक मैं बात बताता हूँ। पूरा गांव तो उसमें हुआ नहीं है, लेकिन 32 कैमरे लगे हैं और उसका कंट्रोल हमारी ग्राम पंचायत में ही है जी। और उसमें कई बार क्या होता है कि लगभग यही रहता है कि भाई बाहर के जो अपना मेले का टाइम रहता है या फिर चोर उचक्के रहते हैं, जो
उनसे बचने के लिए है। बॉर्डर एरिया है। बॉर्डर एरिया रह गया सबसे ज्यादा। बहुत कारण ये भी है कि भी कोई अवांछित लोग कोई जी दिक्कत न कर जाए, क्योंकि अपराध की दुनिया में अपराधी है ज्यादा। यहाँ से बॉर्डर एरिया के कारण नजदीक बॉर्डर है। आप एक नई मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। पिछले इंटरव्यू में आपने बताया था कि आपके मन में एक चीज है, हमारे क्षेत्र के जो युवा है वो नशे में गिरते जा रहे हैं, नशा जो इतना बढ़ रहा है क्षेत्र के अंदर, उसको लेकर आपने एक नई मुहिम की शुरुआत करने जा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? राजेंद्र जी, ये है कि उसमें नशे के प्रति हम जागरूक करेंगे लोगों को, गाँव गाँव जाके खेल के प्रति ज्यादा खेल के प्रति भावना ज्यादा बढ़ाएंगे। और हमें किटें बांटनी है, चाहे कोई और भी काम हो, सारे सारे काम वहाँ हम लोगों के बीच में जाके जनता के, भादरा की जनता के साथ काम करेंगे मिलकर। और उनके बीच में अलग जगह जगह कमेटी बनाएंगे, बच्चों को टोलियाँ बनाएंगे कि भी उनको उस नशे के प्रति जागरूक हो। इस अभियान की भी कल ही आप शुरुआत कर रहे हैं? कल इसका जरूर, कल ही इसका विमोचन होगा। कल से ये चालू क्या होगा। किस तरीके से आप देखते हैं कि नशा जो है अपने क्षेत्र में, भादरा क्षेत्र की मैं बात करूंगा, लगातार बढ़ रहा है, युवा भटकते जा रहे हैं? आप यूथ हैं, यूथ आइकॉन है, युवा सरपंच है, कैसे मैसेज देते हैं पेरेंट्स को, इन क्षेत्र के जो अपने अभिभावक हैं जो बच्चों की देखभाल कर रहे हैं फिर भी नशे में गिरफ्त हो रहे हैं? मैंने शायद आपको बताया भी था पिछले इंटरव्यू में कि भी नशे का आजकल बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ रहा है, जो प्रभाव बढ़ रहा है वो ज़्यादा है। और नशे के प्रति पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए। माँ बाप अगर बच्चे का ध्यान देंगे भी, बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या क्या बच्चा कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो चीज़ें ऑटोमेटिक ही कंट्रोल हो जाएगी। आजकल बच्चे अपने, पहले तो बच्चे होते थे खेलते थे, टोलियाँ बना के खेलते थे, लेकिन आजकल के बच्चे मोबाइलों से जुड़े हुए हैं। मोबाइलों में इतनी अनगिनत चीजें हैं कि पता नहीं क्या कर रहा है बच्चा। उसमें लोग उनका माइंड वॉश करते हैं बच्चे का, और उन बच्चों को बला बला फुसला के कुछ भी मानो उसको उसको कोई लालच देके पहले कुछ कहेंगे पैसे का, फिर बाद में नशे के अलावा एक और है, आजकल साइबर फ्रॉड भी चल रहा है, बहुत बड़ा चल रहा है। बहुत बड़ा चल रहा है। बहुत सारे लोग इससे बुरी तरीके से पीड़ित है। तो उनसे ये नशे का है ना, ये मेरी इच्छा है कि भी भादरा तहसील, कम से कम हम भादरा तहसील में जरूर इसका प्रोपेगेंडा चलाएं कि भी नशे से दूर बचना हो। चलिए, क्या मैसेज देंगे आप कल के प्रोग्राम के लिए भादरा की जनता को? क्योंकि एक पंचायत स्तर के ऊपर इतना बड़ा जमावड़ा होना कहीं न कहीं शक और संदेह के निगाहों में भी है। हरियाणा से मंत्री आ रहे हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ आ रहे हैं, उसके अलावा स्थानीय विधायक संजीव जी बेनवाल की बात कर रहे हैं, प्रधान पंचायत समिति यानी लोड़क की बात कर रहे हैं, जयदीप चुड्डी, यानी एक बहुत बड़ा जमावड़ा जमघट हो रहा है। यानी भिरानी कल नजरों में रहेगा। ये राजस्थान के पटल के ऊपर ही रहेगा कल। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भी भादरा की जनता से मेरी विनती है कि भी इसके प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा आकर इसका सहभागी बने और इसको प्रोग्राम को सफल बनाएं। और मेरा यही समय और स्थान बता दें, क्योंकि समय सुबह 10 बजे का समय है। और राठौड़ साहब 10:15 बजे लगभग सारे जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, विशेष अतिथि है, वो सारे 10:15 के लगभग सारे पहुंच जाएंगे, क्योंकि उनके अलग अलग जगह पे प्रोग्राम है। लेकिन सबसे पहला यही है कि भी सारे जितने जल्दी है वो हमारे पहुंचे। और स्थान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भिरानी का है, जो बड़े स्कूल है उसके पास का स्थान है। हाँ, चलिए। तो रामला जी, ये जो दो मूर्तियां लगा देगा बाबा भीमराव जी, अम्बेडकर साहब की भगत सिंह जी, इसकी कुल लागत कितनी आपने बनवाई है? कुल लागत तो देखो, अलग अलग मूर्तियां, अलग अलग चीजें होती है, वो चीजें अलग अलग है जी। उसमें ये तो कोई चीज है नहीं, लेकिन अलग अलग चीजें हैं। दोनों की बनाई है उस टाइम अलग थी, उसकी अब की अलग है। ये तो मूर्तिकार को ही पता है, जो मूर्तिकार को जो दिया है वो उस बात को। और लोगों को पहुंचने के लिए क्या होता है? पहुंचने की तो वहाँ गांव में है, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। जो लोग वहाँ, हम जहाँ जहाँ चले हैं वहाँ से लोग अपने गाड़ियाँ हैं, कोई
या बाइक है, बस है, सारी चीजें उपलब्ध है। निजी वाहनों से आने निजी वाहनों से आ निजी सकते हैं, वाहनों से निजी वाहनों से आ सकते भाई, निजी वाहनों से आने की ये एक मतलब है उस चीज में हमारे तो पर्सनल ये एक संविधान निर्माता बाबा भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर और अपने शहीद आजम भगत सिंह की मुक्ति का विमोचन है। तो इसमें ये नहीं लगता कि भी कहीं कुछ खुद की सभी की जिम्मेवारी है कि भी इस लोग कोई प्रोग्राम गैर राजनीतिक प्रोग्राम गैर है? राजनीतिक प्रोग्राम है जी। और इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है। और मेरी यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचें, ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच के इसको प्रोग्राम को सफल बनाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।